केस स्टडी बेस्ड एग्जाम्पल्स। पहला क्या बोल रहा है 25 नंबर देखिए, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 of your friends to set up a class library. There are 2 section A and section B of grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. A में 32 है और B में 36। तो इसी पे बेस्ड पे ये बताना है। पहला क्या है, What is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं और 32 को, 32 जो होगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ये हो गया। 36 क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ये हो गया। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, 2 to the power 5 वही 32 into 3 into 3, यानी कि 32 into 9। तो 32 into 9 करेंगे तो कितना होगा, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 1 2 कितना हो गया 28। तो 288 इसका आंसर है, आंसर नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। क्या, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then HCF of 32 and 36 is, ये ट्रू होता है तो इसका HCF निकालेंगे। तो अभी हम फैक्टर किया था तो ये आया था 2 to the power 5 आया था उसका 32 का, और इसका आया था 2 to the power 2 into 3 to the power 2 आया था। तो HCF बोल रहा है तो क्या होगा 2 to the power 2, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर। ठीक है, HCF बोला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज, तो क्या होगा इसका आंसर 2 to the power 2 into 3 to the power 2, ये हम अभी कर चुके हैं और हम ये इसका आंसर। 7 into 11 into 13 into 15 plus 15, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, देखो 15 कॉमन ले लेंगे हम, इन दोनों में 15 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, इसमें इन दोनों में 15 कॉमन है, 15 यहाँ पर गया तो 7 into 11 into 13 क्या बचेगा 7 into 11 into 13, और यहाँ पर क्या बचेगा +1, ये बचेगा। अब ये देखो इसका मल्टीपल जो भी है इसको मल्टीप्लाई करके इसको सम करेंगे। तो अब ये जो नंबर है ये इसके कितने फैक्टर आ गए, 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए। एक तो ये खुद फैक्टर होता है, कोई भी नंबर जो होता है वो खुद फैक्टर होता है, और एक 1 फैक्टर होता है। इसके अलावा अगर कोई भी और भी फैक्टर हो जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं ये कि कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है 1 और इसको छोड़ करके, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ये बी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P and Q are positive integers such that P is equal to this and Q is equal to this, where A and B are prime numbers, then LCM, तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, a का पावर a to the power 2 है, b to the power 2, तो आंसर कौन सा होगा, ये बी नंबर। ठीक है, एलसीएम बोला है, एचसीएफ बोलता है तो लोएस्ट देते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट देते हैं। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 26, क्या बोल रहा है, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 26 क्या बोल रहा है, A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. अब ये क्वेश्चन क्या दिया, in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Hence the maximum, क्या लिखा है यहाँ पर, maximum number of participants that can be accommodated in each room. तो क्या निकालेंगे इसका हम HCF, क्या निकालेंगे इसका हम HCF। ठीक है, तो 60 दिया हुआ है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं 60 को हम बोल सकते हैं ये 12 into 5, 84 को भी लिख सकते हैं 12 into 7, और 108 को लिख सकते हैं हम इसको 12 into 9। HCF क्या आएगा इसका 12 आएगा। ठीक है, ये बी नंबर। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड द इवेंट इज, तो 12 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 12 5 जा 60, 12 7 जा और 12 9 जा, तो आंसर कौन सा होगा, ये
5 नंबर, मतलब कि डी नंबर आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्या बोला है, द एलसीएम ऑफ दिस, तो इसका प्राइम फैक्टर करके एलसीएम निकाल लेंगे तो ये 3780 ये आता है सर। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे 3780 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ दिस, तो इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, यही आएगा 4345360। 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो क्या बनेगा हमारा, ये प्राइम फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर हमको करने आता है इसका। 54 फिर करेंगे तो ये आएगा 27, फिर ये करेंगे तो 9, फिर 3, फिर 3। ये आंसर कौन सा आ रहा है, ये आपका ये आंसर आ रहा है ये नंबर, डी नंबर। ठीक है, 2 to the power 2 into 3 to the power 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A mathematical exhibition is being conducted in your school and one of your friend is making a model of a factor tree. He has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience. Observe the above factor and answer the following. अब देखो ये दिया है, पहला आंसर बोल रहा है x का, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना 5 3 जा 15, 5 8 जा 14 और 1 41 हो गया, 5 7 जा 35 और 4 39 हो गया, और 5 2 जा 10 और 1 कितना हो गया 10 और 3 30, तो 1395 13915 का आंसर नंबर क्या हो गया, बी नंबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैल्यू निकालना होगा यहाँ से, पूछेगा आगे, तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, मतलब इससे इसको डिवाइड करें तो 11 से जाएगा ये, 11 2 जा 11 3 जा, ये भी 11 से जाएगा, 11 2 जा फिर 5 8, तो 11 5 जा और फिर 3 3, तो 11 3 जा, फिर देखो ये जा रहा है, इसे कितने टाइम्स जा रहा है, ये देखो 1 टाइम्स और फिर 1 टाइम्स, तो इसका आंसर कितना होगा, ये 11, इसका आंसर 11। अब देखो ये 11 आ गया, अब ये बोल रहा है ये इज इक्वल टू, तो इससे इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड किए तो 23 आया था, तो जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 23। ठीक है, यही आगे दिया होगा, इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ तो मैं बता दूंगा। हम ये निकाल चुके थे, y की वैल्यू भी निकाल चुके थे, z की वैल्यू भी निकाल चुके थे। ठीक है, 23 आ रहा था इसकी वैल्यू, और y की वैल्यू मैंने निकाल लिया था, ये आया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स दिस इज ये क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसे क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हम निकाल लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सी आएगा आपका। ठीक है, वही जो पीछे दिया था वही प्राइम फैक्टराइजेशन था, हो गया। फिगर 1.3 रिप्रेजेंट्स द गोल्डन रेशियो स्पाइरल दैट सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड अ फिबोनाची sequence in which each term is obtained by adding the previous 2 term। यहां लिखा है देखो, each term is obtained by adding, क्या लिखा, adding the previous 2 term of the sequence। अब देखो इसे ये 0 1 है, अब तो ये आगे 0, यहां पर ये लिया हुआ है और ये हमारा प्रीवियस लिखा ना, adding the previous 2 term, तो इसको लिया है और इसको, अब यहां पर देखो ये 2 आ गया, ये तो ये हाथ रख दिया था, अब देखो ये प्रीवियस 2 टर्म ऑफ सीक्वेंस, देखो ये 2 ये हो गया प्लस ये ऐड कर दे, फिर ये देखो 3 यहां पर आ गया, ये वाला यहां पर आ गया, फिर ये 5 यहां पर आएगा और ये वाला यहां पर आ गया, फिर 8 यहां पर आ गया, ये 5 13 8 21 13 34 21 55 34। ठीक है, तो ये 89 55 154 89, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा 144 प्लस 89, इसको सॉल्व करो तो ये 13 हो जाएगा, 9 4 13 8 4 12 13 3 हो गया, फिर और 1 1 2 2 3 3, तो फिर यहाँ पर 2 3 3 प्लस कितना हो जाएगा 144, इसको ऐड कर देंगे तो ये देखो ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया और ये 330 377। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द सीक्वेंस, तो ये हमारा आ गया ये। ठीक है, आगे अ रेशनल नंबर has terminating decimal expansion if the denominator is half, ये 9th का क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूं 2 to the power m into 5 to the power m का फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, ये 9th का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं उसमें। ठीक है, अब आ गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये हो गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग के लिए क्या, टू द पावर, यही रूल लगाना है, ये टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो इसका फैक्टर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, कौन सा आंसर ये है, ठीक है। HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इन द गिवन सीक्वेंस इज, HCF जब भी निकालेंगे दो कंसेक्यूटिव का तो हमारा क्या होता है, 1 ही आता है, ठीक है, तो आंसर नंबर ये होगा। टू नेचुरल नंबर्स हैविंग देयर HCF एज 1 आर कॉल्ड, तो HCF 1 है तो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर होता है कोई भी दो प्राइम, जिसे 4 और 5 और 6 भी ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारे वो है को प्राइम नंबर है, ठीक है, 4 और 9 भी ले सकते हैं, ठीक है, ये सब हमारे को प्राइम नंबर, आंसर सी। समझ में आ गया होगा।